आदि गुण हुआ था डिटेल में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अध्यात्म गुण है। ठीक है, तो अध्यात्म गुण में क्या हम बात करेंगे कि मन के विषय, देखो मन के बारे में, मन के विषय, बुद्धि तथा आत्मा को आध्यात्मिक गुण का संग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अध्यात्म गुण है या फिर आध्यात्मिक गुण है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मन आएगा और मन के विषय। ठीक है, तो मन के विषय यानी कि जो भी हम अपने मन से क्या करते हैं, सोचते विचारते हैं। ठीक है, वो सब चीजें, और बुद्धि हो गई, फिर आत्मा हो गया, इन सभी को जो है आध्यात्मिक गुण का संग्रह कहते हैं। और जिसके कारण आत्मा के विशेष गुणों को आध्यात्मिक गुण कहते हैं। ठीक है, इनके कारण आत्मा के विशेष गुणों को हम आध्यात्मिक गुण कहते हैं। तो अब हम देखो इसको डिटेल में जानेंगे कि बुद्धि क्या है। ठीक, तो देखो बुद्धि में क्या बताया है कि बुद्धि जो है क्या है, सर्व व्यवहार हेतु गुणा बुद्धि ज्ञानम। ठीक है, तर्क संग्रह से लिया गया है, यानी कि सर्व व्यवहार का कारण या हेतु जो गुण होता है उसे बुद्धि कहते हैं। कौन है देखना, और टाइम से आया करो। तो जो सर्व व्यवहार का कारण या हेतु है, जो गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। समझ गए, दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, हाँ बताइए। हेलो, हाँ स्वप्निल बताइए। चलो गुण की बात हो रही, तो गुण में हमने पढ़ाया था ना कि गुण की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा, ये सब हो चुका था। फिर गुरुआदि गुण बताया था, गुरुआदि गुण को डिटेल में बताया था, तो ये सब टॉपिक हो चुका है। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, अध्यात्म गुण के बारे में। तो अध्यात्म गुण यही हम बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो अध्यात्म गुण की परिभाषा बताई कि जो अध्यात्म गुण है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मन आता है, मन के विषय है, बुद्धि है और आत्मा है। ठीक, इसके संग्रह को हम क्या कहते हैं, अध्यात्म गुण कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि में क्या बताया है कि सर्व व्यवहार का कारण या हेतु जो गुण होता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। सर्व व्यवहार यानी कि जितने भी तरीके के आपके व्यवहार हैं, ठीक है, उसका जो कारण है उसे हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्मृति और दूसरा होता है अनुभव। ठीक है, स्मृति यानी कि क्या होगा, हाँ, मेमोरी आपकी कैसी है। ठीक है, मेमोरी पावर आपकी कैसी है, सोचने समझने की क्षमता क्या है। और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक, एक्सपीरियंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर तुम्हारे सामने से कोई एक चीज गुजरी हुई हो, ठीक है, अगर दोबारा उसको देखोगे तो क्या होगा, वो याद रहेगी ना। ठीक है, तो यही होता है अनुभव। ठीक, तो एक स्मृति हो गया। बुद्धि का प्रकार में दो प्रकार की बुद्धि है, एक है क्या है, स्मृति, और दूसरा होता है अनुभव। ठीक है, अब देखो स्मृति क्या होती है, तो इसके बारे में जानिए। तो स्मृति के बारे में क्या कहा इसमें कि संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। संस्कार से, जैसे स्मृति यानी कि जो आपकी मेमोरी पावर है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नहीं लोग कहते हैं कि बादाम खाओ तो आपकी क्या होगी, स्मृति यानी कि मेमोरी पावर, यादाश्त आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि संस्कार मतलब कोई भी संस्कार, मतलब कि कोई भी क्रियाकलापों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, अपने मेमोरी पावर को, सोचने समझने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट स्मृति क्या है, तो स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। यानी कि स्मृति से डिफरेंट क्या होता है, ज्ञान को। ठीक है, ज्ञान यानी कि जो भी आप जैसे हमने एग्जांपल बताया कि तुम्हारे सामने अगर कोई घटना हुई हो तो तुम्हें क्या होता है, याद रहता है। अगर दोबारा वैसा होगा तो तुम बता दोगे कि हाँ ये पहले हुआ था, ठीक है, अभी ये हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अनुभव हो गया। जैसे अभी आप लोग अगर मान लो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो पहली बार संस्कृत तो नहीं पढ़ रहे हो ना, या फिर पहली बार आयुर्वेद में संस्कृत पढ़ रहे हो, तो ये अगर सेकेंड प्रोब में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, तो बहुत आसानी से पढ़ लोगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुमने संस्कृत का अनुभव कर लिया है, अनुभव को यानी कि उसको पढ़ लिया है। तो दोबारा क्या हो जाएगा, अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो जाएगा। समझ गए, तो ये बात हो रही है। तो पहला संस्कार हो गया, और संस्कार से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और स्मृति से भिन्न जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। तो ये छोटा सा डिफिनीशन था दोनों का, और एक किसका प्रकार है, बुद्धि का प्रकार है। समझ गए, यहाँ पे एक चार्ट भी बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुषार, नोट्स मत देखो ना, नोट्स यहाँ चल रहा है।
अब देखो बुद्धि, तो बुद्धि के दो प्रकार यहाँ पे बताया गया, एक है स्मृति, दूसरा है अनुभव, ठीक है। और यहाँ पे है यथार्थ होता है और ये अयथार्थ होता है, ठीक है। तो अब देखो यथार्थ अनुभव जो होता है दो प्रकार का, पहले बुद्धि के प्रकार जाने, बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव होता है, इसके बारे में हमने बता दिया। अब अनुभव जो है ना, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस जो होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो यथार्थ और अयथार्थ। तो देखो यथार्थ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझो। तो यथार्थ के बारे में क्या कहा है, तो देखिए, जो वस्तु जिस प्रकार की है उसे ठीक उसी प्रकार का समझना यथार्थ अनुभव है। मतलब जो वस्तु जिस प्रकार की है, सपोज करो कि तुम्हारा कोई कलम है, ठीक है, पेन है, तो जो ठीक प्रकार जिसका उसका जो स्ट्रक्चर है उसी प्रकार का उसको समझना क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव, यानी कि जिस प्रकार का था उसी प्रकार का आपने समझ लिया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा जो कोई भी बुक हो गई, जैसे आपका पदार्थ विज्ञान है, तो प्रबोध रावर है ना, न्यू एनसीआईएसएम का राइटर जो है, तो प्रबोध रावर की बुक है, आपने उसको देखा और जैसा है उसने आपने उसको ऐसा ही याद कर लिया, तो क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। यानी कि जो सारी चीजें बुक में थी उसी को आपने क्या कर लिया है? याद कर लिया है, लर्न कर लिया है, वो क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। यानी कि कहने का आशय है कि जो वस्तु जिस प्रकार है ठीक उसी प्रकार इसका समझना ही क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव कहलाता है। समझ गए? दूसरा देखो यहाँ पे क्या बताया है अयथार्थ के बारे में, कि वस्तु को उसी प्रकार से न समझना जैसा कि वो है, उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लो कलम है, कोई भी पेन है, ठीक, तो आप कह कि चलो अरे पेन ही तो है, उसके स्ट्रक्चर पर ना ध्यान दिए, लिखना काम है उसका। कोई भी पेन होगा किसी प्रकार का, उसका काम क्या है? लिखना। तो ये क्या कहलाएगा? अयथार्थ अनुभव कहलाएगा, ठीक है। बट उसके स्ट्रक्चर पर आपने नहीं ध्यान दिया। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, तो व्यक्तियों में क्या होता है? कोई ज्यादा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो आपने ये सब आप नहीं ध्यान देते, कोई गोरा है, कोई काला है, सारी चीजें आपने नहीं ध्यान दिया, वो कह दिया कि हाँ मनुष्य है, ठीक है, हाँ मनुष्य है, तो उससे सबसे आपको प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम व्यवहार बनाए रखना चाहिए, बिकॉज कि वो ह्यूमन बींग है, आदमी है, इसलिए। तो आपने उस पर ना ध्यान दिया तो क्या कहलाएगा? अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। समझ गए? तो यथार्थ और अयथार्थ अनुभव में क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो बुक में आपके तो पूरा लाइन टू लाइन हर एक चीज दिया हुआ है, तो उतना अगर आपने पढ़ लिया पूरा लाइन टू लाइन प्रबोध राव की बुक, तो दैट इज द यथार्थ अनुभव। और जो हम नोट्स से बता रहे हैं जितना, वो क्या कहलाएगा? अयथार्थ, क्योंकि बुक से अलग है, इसमें शॉर्ट है, ठीक है। अब हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम जो पढ़ा रहे हैं और तुमने इसको हूबहू ऐसे कॉपी कर लिया, मतलब जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ऐसा हूबहू तुमने याद कर लिया, तो क्या कहलाएगा? तुम्हारे लिए यथार्थ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो तुमने इसमें कोई भी चेंजेस कर दिया, एग्जाम में आया क्वेश्चन, तुम चेंज करके अपने वर्डों को लिख रहे हो, तो दैट इज द अयथार्थ अनुभव। समझ में आ गया यथार्थ और अयथार्थ, ठीक। अब देखो बुद्धि के बाद सेकंड क्या आता है? इच्छा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? अध्यात्म गुण की। किसके अंतर्गत आ रहा है ये सब? अध्यात्म गुण की। क्यों? पिछले लेक्चर में हुआ था ना गुरुवादी गुण, यहाँ पे क्या है? अध्यात्म गुण है। तो देखो अध्यात्म गुण में सेकंड क्या आता है? इच्छा। तो इच्छा में क्या होता है? इच्छा के लिए कि अपने लिए या दूसरे के लिए अप्राप्त अपर्याप्त विषय को चाहना, क्या है? इच्छा है। जैसे किसी का मन हुआ कि चलो हमारे पास बाइक है, तो हमारे पास क्या हो जाए? मर्सिडीज हो जाए, ठीक है। हम जो है, मान लो कोई तुम्हारी कोई भी इच्छा हो गई कि हमें डॉक्टर नहीं बनना था, हमें क्रिकेटर बनना था, या फिर हमें डॉक्टर नहीं बनना था, हमें इंजीनियर बनना था, तो इच्छा है ना तुम्हारी। तो यही हो गया कि अपने लिए या दूसरे के लिए अप्राप्त अपर्याप्त, मतलब जो तुम्हें प्राप्त नहीं है, जो तुम्हें नहीं मिला, और तुम्हारी क्या है? उसके प्रति चाह है, या फिर तुम्हारे उसकी प्रति क्या है? अट्रैक्शन है, तो दैट इज द इच्छा। समझ गए? जैसे कॉलेज में ही लोग क्या करते हैं कि मान लो गए कॉलेज में और तुम लोग क्या किए कि कोई गर्ल जो है पसंद आ गई, गर्लफ्रेंड तुम्हारी, सोचो कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, अच्छा रहेगा, ठीक है, बट ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड था, तो तुम्हारी चाह रह जाएगी ना, बट इच्छा है तुम्हारी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं। समझ में आया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? काम। इच्छा में क्या आता है? काम है, अभिलाषा, राग, संकल्प, वैराग्य भाव आदि इच्छा के भेद है। इच्छा के क्या है? भेद है। क्या क्या? काम, राग, संकल्प, वैराग्य भाव, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्रिया के भेद से
दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये तो ऐसे भेद हो गया आपका इच्छा का। अब क्रिया के भेद से दो प्रकार के भेद है किसके, चिकीर्षा और जिगीर्षा। ठीक है, जिगीर्षा और चिकीर्षा, समझ रहे हो। तो चिकीर्षा क्या कहलाता है कि निर्माण करने की इच्छा को, निर्माण करने की इच्छा को हम क्या करते हैं, चिकीर्षा। जैसे मान लो कि वही एग्जाम्पल हमने बताया, ठीक, कि चलो तुमने उसको डिनाई कर दिया, आगे बढ़ गए, चलो हम दूसरा देखेंगे। बट यहाँ पे क्या है, जिगीर्षा यानी कि नाश करने की इच्छा। तो हमारी नहीं है तो किसी की नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, नाश करने की इच्छा। तो ये सब में एग्जाम्पल है, ये समझ जाओ, तुम्हारे मतलब कि ये सब चीजें याद रहेंगी, इसीलिए हम बता रहे हैं सर। ठीक है, आया समझ में। चिकीर्षा और जिगीर्षा, निर्माण करने की इच्छा को क्या करते हैं, चिकीर्षा कहते हैं, और नाश करने की इच्छा को हम जिगीर्षा कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट देखो क्या है यहाँ पे, लास्ट नहीं, थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर क्या है, द्वेष है यहाँ पे, द्वेष। ठीक है, रुक जाओ, क्या है तुम्हारा, द्वेष है। तो द्वेष को क्या कहा है, प्रज्वलन आत्मक द्वेष। यानी कि द्वेष क्या होता है, द्वेष मतलब क्या समझ रहे हो, हाँ, जलन। ठीक है, तो क्या है, शरीर और मन का दाह होने के समान महसूस होना। ठीक है, द्वेष क्या होता है, शरीर और मन का दाह होने के समान महसूस होना, इसे द्वेष कहते हैं। और ये सब किस में आ रहा है, किस गुण में, अध्यात्म गुण में। समझ में आया। तो शरीर और मन का दाह होने के समान महसूस होना, उसे हम क्या कहेंगे, द्वेष कहते हैं। द्वेष मतलब क्या, जैसे नहीं होता है, जलन हो जाता है। जैसे मान लो क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो, तो कोई तुम्हारा बैचमेट है, टेस्ट हुआ, तुम्हारे साथ का ही लड़का था, तुमसे रोज जाके चाय पे मिलता है, बातचीत करता है, तुमसे ज्यादा नंबर पा गया, तो तुम्हारे अंदर उसके प्रति क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, जलन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे द्वेष है कि शरीर और मन का दाह होने के समान महसूस होना, इसे हम क्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। और यह दुखद तथा दुखद समृद्धि के कारण आत्मा और मन के संयोग होने पर उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, दुखद तथा दुखद समृद्धि के कारण आत्मा और मन, बिकॉज कि आप दुखी हैं, इस बात से दुखी हैं कि क्या हो रहा है कि जो आपका दोस्त है आपसे ज्यादा नंबर पा गया, इस बात से दुखी होकर के तुम्हारे अंदर आत्मा और मन का संयोग होकर के तुम्हारे अंदर क्या हो गया, जलन उत्पन्न हो गया उसके प्रति। तो इसी को कहा गया है द्वेष। आया समझ में। अब इसके भी भेद हैं, तो कौन कौन से भेद है, पहला है क्रोध, दूसरा है अक्षमा, और तीसरा है द्रोह। ठीक है, देशद्रोह, राजद्रोह नहीं समझो, पहले के में होता था कि राजा का मंत्री था और कुछ गलत काम कर दिया तो राजा ने उसको निकाल दिया, बट मंत्री के अंदर क्या हो गया कि बदले की भावना आ गई कि हम इसको बदला लेंगे, इसकी हम सत्ता गिरा देंगे। तो वही दुश्मनों से जाकर के मिल करके हमला करा दिया राज्य पे, होता था ना। तो यही है इसके द्वेष के भेद कौन कौन से हैं, क्रोध है, अक्षमा है और द्रोह है। समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके बाद प्रयत्न है। ठीक है, प्रयत्न। तो प्रयत्न क्या होता है, इसके बारे में देखिए। प्रयत्न का पर्याय क्या होता है ना, उत्साह और स्वारंभ। ठीक है, उत्साह और स्वारंभ। तो देखो प्रयत्न क्या होगा, प्रयत्न मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। प्रयत्न यानी कि क्या करना, प्रयास। ठीक है, प्रयास करना, कोशिश करना। जैसे तो क्या कहा, पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म करने की चेष्टा करना प्रयत्न है। कर्म करने की चेष्टा करना, ये क्या है, क्लियर नहीं है। ठीक है, पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म करने, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम ही, अब तुम्हारा दोस्त जो है तुमसे कम नंबर पाया था, जलन हो गया, तो तुम उसको निगेटिवली ना लेकर के पॉजिटिव में ले लो कि हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा जो है पढ़ाई करके उससे ज्यादा नंबर लाएंगे। तो यही क्या हो जाता है, प्रयत्न हो जाता है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज को किस वे में लेते हो। ठीक है, तो ये प्रयत्न हो गया। जैसे मान लो अभी हम ही लोग जब पढ़ते थे ना 9th 10th में, तो अगर कोई टीचर हम लोग को डांट दे, जैसे मान लो कोई डांट उठ देता था, तो हम लोग कहते हैं ठीक है बाहर मिलिएगा, और बाहर मिलते क्या होता था, मार उठ देते थे बच्चे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तुम अब डांटने का किस वे में ले रहे हो। ठीक है, डांट कोई रहा है तो तुम उसको किस वे में समझ रहे हो। अगर उसको आप पॉजिटिव वे में ले लेंगे तो पढ़ाई में अच्छे निकल जाओगे। अगर उसको निगेटिव वे में ले लोगे, काहे हम ही को डांटा है, तब तुम उसको जाके मारोगे। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रयत्न मतलब क्या हो गया, उत्साह या प्रयास करना,
तो किसके लिए? पदार्थ की प्राप्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लो कोई हमको जो है चीज पसंद है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि कोई भी हमारी पसंद है कि हमको ये बाइक लेनी है, चाहे हमको ये कार लेनी है, और उसके लिए हम क्या करें? प्रयत्न करें, प्रयास करें, कर्म करें, तो ही क्या कहलाएगा? प्रयत्न हो गया तुम्हारा। तो यही लिखा हुआ है नोट्स में कि पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म करने की चेष्टा करना क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका प्रयत्न। चलिए अब देखो सुख क्या होता है। तो सुख के बारे में क्या कहा है? सुख क्या होगा? तो धर्म आचरण से ही आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि धर्म आचरण मतलब आप अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है, धर्म संबंधित कार्य करोगे, यानी कि बड़ों की आज्ञा मानना, ठीक है, ईश्वर की पूजा करना, गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का सेवा करना, ये सारी चीजें हैं। तो धर्म आचरण से ही क्या होता है? आत्मा सुखी। जैसे मान लो तुम लोग खुद महसूस करो, जब भी कहीं पे अगर मंदिर वगैरह में विजिट करते हो, कहीं दान दक्षिणा दे देते हो, तो उस दिन बड़ा हल्का महसूस होता है, रिलैक्स फील करते हो, ठीक है ना? तो यही बात है कि धर्म आचरण से ही क्या होता है? आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। और धर्म से उत्पन्न होने वाला कि यह मुझे दो, इस प्रकार अनुकूल ज्ञान विषय गुण है, उसे हम क्या कहते हैं? सुख कहते हैं, ठीक है। धर्म का फल क्या है? पुण्य है, और पुण्य का फल क्या है? सुख है। तो जब आप धर्म करेंगे तो क्या होगा? पुण्य होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। जब धर्म वाले कार्य करोगे तो क्या होगा? जैसे जो प्यासा है उसको पानी पिला दिए, किसी को कोई चीज की नीड थी, आपने उसको पूरा कर दिया, तो उससे आपको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और पुण्य जब मिलेगा तो पुण्य से क्या होगा? आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो यही बताया है सुख के बारे में, ठीक। अब दुख है इसके अपोजिट, सुख के अपोजिट क्या होगा? दुख होगा। तो दुख के बारे में क्या बताया है कि अधर्म आचरण से आत्मा को दुख की प्राप्ति होती है। अधर्म यानी कि आप क्या करें? गलत कार्य कर रहे हो, ठीक है, सीधे सुख के विपरीत कार्य कर रहे हो। मतलब कोई गरीब था, उसको जाके लूट लिए, दबा दी, उसको नीड है लेकिन आपने उसको लूट दिया। कोई कमजोर है, उसको जाके आपने मार दिया, ठीक है, यानी कि अधर्म कार्य कर रहे हो। तो